होती है, क्या कहेंगे आप इस पूरे विवाद को लेकर के? कल मैंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए मैंने अपने गांव को चुना, क्योंकि मैं बहुत दिनों से देखता हूं कि गांव के छोटे छोटे बच्चे, जिसमें दलित समाज के भी बच्चे हैं, पिछड़ी समाज के भी बच्चे हैं, लगभग प्रतिदिन आते हैं और हमारे बच्चों के साथ खेलते हैं। और जो ये बिल आया, तो उसको लेकर के पूरे देश में एक बहुत बड़ा आक्रोश। फिर दिल्ली गया, वहां पर भी मैंने कुछ बुद्धिजीवी हैं जो इसको भली बात समझते हैं, हमने समझने की कोशिश की और समझा। तो इसी के दृष्टि से मैंने कल एक बयान दिया कि ये बिल एक तरफा है और एक समाज को शोषित मान लिया गया है और एक समाज को पीड़ित मान लिया गया है। और जो शोषित समाज है उसका कोई नुमाइंदा भी उस कमेटी में नहीं रहेगा। तो ये बिल समाज को बांटने का काम करेगा। किस मंशा से लाया गया मुझे ये मालूम नहीं, लेकिन इस बिल से समाज में तनाव पैदा हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें जो ओबीसी के बच्चे हैं या दलित समाज के वो बच्चे हैं जो सारी स्थिति को समझते हैं, उनको भी इसमें आगे आना पड़ेगा। और ये केवल सवर्ण समाज का ही की पीड़ा नहीं है, ये सर्व समाज की पीड़ा है। और मैंने एक बात कही कि ऑफिस में बैठ करके आप निर्णय न लें, आप गांव में आए और देखें कि कैसे गांव में सर्व समाज मिलकर के रहता है। तो आज फिर मेरा आग्रह यही है कि ये एक तरफा है, इससे तनाव फैल रहा है, नफरत फैल रही है। तो इस बिल पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और देश का माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। ये खराब नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसका कोई रास्ता सरकार निकाले। जरूरत पड़े तो फिर आंदोलन भी करेंगे। नहीं, आंदोलन तो जगह जगह हो रहे हैं, जगह जगह आंदोलन हो रहा है, छोटे छोटे समूहों में हो रहा है, जिले स्तर पर हो रहा है, प्रदेश स्तर पर हो रहा है। तो ये व्यापक रूप धारण करे, तो इसके पहले सरकार को विचार करना चाहिए। तो जिस तरीके से जेएनयू में नारे लगते थे मोदी अमित शाह के खिलाफ, वो नारे इस चीज के विरोध में लगाए जा रहे हैं, नारे का जिक्र नहीं करूंगा, क्या कहेंगे ऐसे ऐसे नारों के आप? नहीं, ये कोई सवाल नहीं आपने है। कहा था कि पहले तो राहुल गांधी के कांग्रेस में ऐसे लोग थे जो अलगाव का वो अपनाते थे, उस पर अखिलेश यादव के पास गए, और अब क्या भाजपा में वो लोग आ गए हैं जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं? देखिए, मुझे जो बोलना था मैं बोल दिया। गीता जी, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक अभी तक यूजीसी को लेकर किसी तरीके की कोई प्रक्रिया नहीं है इसकी। मुझे जो बोलना था मैं बोल चुका हूँ कल। आज आप लोग आए कि आग्रह किए, तो मैं दो बात अपनी रख चुका हूँ। मुझे जो बोलना था मैं बोल अच्छा, एक चीज का आपने जिक्र किया था कि एससी ओबीसी समाज भी इस आंदोलन में साथ थे। शामिल हो चुका है। आप बच्चों के बयान देखिए, आज मैंने देखे हैं, एससी बच्चे भी बढ़ करके इसमें भाग ले रहे हैं। वो भी कहते हैं कि ये उचित नहीं है, और ओबीसी बच्चे भी बढ़ करके भाग ले रहे हैं। एक सोशल मीडिया पर चल रहा है, तमाम लोग अपना बयान प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति समाज में तनाव नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता है कि समाज में तनाव। क्या जात जात देख करके दोस्ती की जाएगी? नेता जी, आपके बेटे को लोग टारगेट कर रहे हैं कि वो कमेटी के उस मेंबर कमेटी है। में वो थे ही नहीं। ये कमेटी का निर्णय नहीं है, ये मंत्रालय का निर्णय है। आपने कहा कि आपसी में बैठकर नहीं रहे, जिस तरीके से कृषि कानून लाया गया, प्रदर्शन हुआ, अब इसको अब ये लाया गया, छोड़िए यार, अब क्यों हम। एक चौपाई आप अक्सर कहते हैं जब नाच में नीचे फंसता है, पहले भी दिन मर अब जाता चलिए छोड़िए। है। तो ये सवाल है कि कल यहाँ पे गोंडा में हिंदू समाज वहाँ पे जो उसका है, उसने कहा कि जात पात की सर्व है, हिंदू हिंदू भाई है, तो कैसे चलेगा? आज हिंदू आपसे बात हो रही है कि जात पात विभाग जो है विधायक बात है, कैसे होकर चल रहा है? देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र, तो लोकतंत्र में पार्टियां रहेंगी और अपनी विचारधारा के अनुसार पार्टियों से लोग जुड़ेंगे। जिसको जो विचारधारा पसंद आएगी वो जुड़ेंगे।
लेकिन राजनीति को और इस विषय को एक करके नहीं देखा। ये वोट का सवाल नहीं, ये सवाल है समाज को खंड खंड कर, इसलिए पूरे समाज को इसका विरोध है। इस तरीके से अजित पवार की कल दुखद मौत हुई, बाद में ममता बनर्जी लोग इससे अब शुरू कर रहे हैं राजनीति। क्या मौत पे राजनीति होनी चाहिए आपको लगता है? देखिए, अजीत पवार का निधन बहुत, उससे देश स्तब्ध है, सब के सब मारे गए, और जो सवाल उठा रहे हैं वो जाने, लेकिन अभी तक निकल करके आया है विजिबिलिटी नहीं थी। चर्चित के बगल में अयोध्या में जो अरे यार, हमसे क्या लेना देना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।